बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम dear students, my name is Roman Fasi and I am teaching you mathematics class 9th. I hope you are doing well and enjoy the online classes. ये बेटा यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 का हमने आगाज किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें हमें वैल्यू दे दी गई है log 3 1.09 इक्वल टू है 1.4926 के। ठीक है बेटे, आपको याद करवाते चले, जब भी लॉग फाइंड करते हैं तो हमें इसमें दो चीजें देखनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैट्रिक्सा। इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, डेसिमल पार्ट को हम जो है वो मैट्रिक्सा कहते हैं। तो बेटे यहाँ पे इस वैल्यू में ये जो डेसिमल से पहले आ रही है वैल्यू 1, इसका मतलब है ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो डेसिमल पार्ट है ये हमारा मैट्रिक्सा है। अब बेटे हमें करना क्या है, जो नंबर्स हमें गिवन है हम इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग में फिर मैं बता दूं दो चीजें फाइंड की जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्सा। अब बेटे यहाँ पे जिस नंबर का हमें लॉग फाइंड करना है इस नंबर को देखें और ऊपर जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया गया उसको देखें। दोनों नंबर्स जो है वो सेम है, 3109 3109। इसका मतलब है जब हम इनका मैट्रिक्सा फाइंड करेंगे तो वो एक जैसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखें इस 3109 का जो मैट्रिक्स है वो क्या था, 0.4926। इसका मतलब है इस वैल्यू का भी जो मैट्रिक्सा है वो 0.4926 ही होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स जिनका हमें फाइंड करना होगा लॉग और मैट्रिक्सा, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ उसका जो डिफरेंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स का जाएगा। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो बेटे यहाँ पे देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद है। जब डेसिमल अपनी असल पोजीशन पे मौजूद हो, यानी कहीं से भी मूव ना कराओ, ना राइट साइड से ना लेफ्ट साइड से, तो फिर इट्स मीन उसका मतलब ये है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या वो 0 होगा। यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 0। अब बेटे इसको कंबाइन कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.4926। ये बेटे इसका आंसर है। नोट करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में जो हमने जिसका नोट फाइंड करना है 310.9, इसका बेटे हमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स भी और मैट्रिक्सा भी। तो जैसे बेटे हमने पहले फाइंड किया था, देखें नंबर 3109 और ऊपर जो गिवन नंबर है जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्सा गिवन है, नंबर सेम है 3109। जब नंबर सेम है तो इसका मतलब है इन नंबर्स का जो है वो मैट्रिक्सा सेम ही होगा। तो बेटा मैट्रिक्सा यही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी को राइट करेंगे 0.4926। सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब यहाँ पे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये हमारी जो है डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन होती है, यहाँ पे मैंने बेटे गैप लगा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में वैल्यूज देखेंगे, कितनी नंबर आ रहे हैं 1 और 2 नंबर्स आ रहे हैं रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के बिटवीन में। तो बेटे ये आ जाएगा 2। अब इसके साथ बेटे हमें देखना है कि साइन कौन सा आएगा। अगर डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है, डेसिमल जब वहां पे मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे, जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हो तो फिर उसके साथ जो साइन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो पॉजिटिव होता है। तो इसको बेटे हम कंबाइन कर देंगे
2.4926। ये बेटे इसका आंसर है। नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे आगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है log 0.003109 का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो बेटे मैट्रिक्स जो है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा 0.4926। और इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं 3109, ऊपर जो नंबर 3109, उसका मतलब है जो ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास नंबर गिवन है जिसका उन्होंने मैट्रिक्स खुद ही दे दिया फाइंड करके 0.4926, इसका मतलब है मैट्रिक्स जो बेटा सेम ही रहेगा, उसको हमने राइट कर दिया। सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, वो 3 है। 3 के बाद हमारी डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन होती है, तो बेटे जहां मैंने कैप लगा दी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो बेटे ये रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के बिटवीन में जितनी वैल्यूज आ रही होंगी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 वैल्यूज है, ये 3 क्या आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटे हमें देखना ये है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, तो डेसिमल जो है बेटे राइट साइड पर मूव कर रहा है। कहां पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही होगा, ये ऊपर मैंने बार लगा दी। अब इसको बेटे कंबाइन कर लेंगे। जी बेटे ये हमने इसको वैल्यू फाइंड कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और मैट्रिक्स का भी। नोट करें, बेटे आगे नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर बेटा 4 है। इसमें भी सेम ही है, मैट्रिक्स जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे हम देख के लिख लेते हैं क्या है। ये रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है जहां मैंने कैप लगा दी है, तो बेटा रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के बिटवीन में जितनी वैल्यूज आती हैं ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये आ जाएगा 1। अब हमने सिर्फ बेटा साइन देखना है, तो ये बेटा मूव कर रहा है राइट साइड पर, राइट साइड पर मूव करेगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर बार लगा दी जिसका मतलब है नेगेटिव साइड। इसको बेटा कंबाइन कर लेंगे, ये बेटे हमने फाइंड कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स भी और मैट्रिक्स भी। नोट कर लें बेटे जल्दी से। जी बेटे आगे जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। बेटे इसके 2 पार्ट्स हैं। अब वो कहता है कि आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम ये आपका जो वैल्यूज गिवन है, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि काम उलट करना, यानी कि आंसर गिवन है और हमें क्वेश्चन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्या था, आपको नंबर गिवन होते थे, आप उसका लॉगरिथम फाइंड करते थे, यानी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करते थे। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स दे दिया गया, आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम का आंसर ये आता है। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे log x इक्वल है 3.5621 की, ठीक है। फिर बेटे देखें इसमें जो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। x की वैल्यू
वैल्यू में नंबर वो क्या होगा जिसको आंसर जो है वो ये आता है, ठीक है। वो कौन सा नंबर होगा जिसका लॉगरिथम का आंसर 3.5621 आता है, वो नंबर जो है हमें फाइंड करना है। और आसान अल्फाज में यानी कि हमने लॉग को अगर खत्म कर देंगे तो हमें वो नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो बेटे हम क्या करेंगे, लॉग को खत्म करने के लिए हम एक वर्ड जो है आप पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम, ठीक है। वो उसका टेबल के जरिए हम फाइंड कर लेंगे वो नंबर को। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जी बेटे जब एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद सिर्फ x आ जाएगा। अब बेटे हम इस नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो इसका जो बेटे फाइंड करने का रूल्स है कि आपने जो है टेबल देखने के लिए, ठीक है, टेबल में से वैल्यू देखने के लिए सिर्फ आपने मैंटीसा को पिक करना है, मैंटीसा को पिक करना है, डेसिमल पार्ट जो आपने पिक करना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने बेटे इग्नोर करने के लिए मैं मैंटीसा की वैल्यू को यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ 0.5621, ठीक है। अब बेटे जल्दी से बुक में एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है वो आप ओपन कर लें, पेज नंबर 295, पेज नंबर 295 पर ये एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है वो गिवन है, इसको बेटे ओपन करें। और जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपने वैसे वैसे वैल्यूज को देखते जाना है। जल्दी से बेटे ओपन करें। जी बेटा ओपन कर लिया होगा। और जो है फिर मैं बताता चलूं, जब भी हम जो है टेबल देखेंगे एंटी लॉगरिथम का तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देना है और डेसिमल पार्ट जिसको हम मैंटीसा करते हैं उसको बेटा पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपने ये फर्स्ट टू वैल्यूज को पिक करना है, ठीक है, डेसिमल के साथ, डेसिमल 5 6 इन वैल्यूज को पिक करना है। अच्छा ये टेबल को देखें तो बेटे इसके साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल है पहले, उसके बाद डबल फिगर्स में ये नंबर है, ठीक है, डबल डिजिट्स में जो है नंबर के में जैसे 0.00 0.01 ये ऐसे नंबर चलते जाएंगे। तो बेटे आपने सबसे पहले जो है यहाँ से जो आपके पास मैंटीसा गिवन है इसमें से 0.56 को पिक करना है और साइड पे 0.56 पे पहुंच जाना है। जल्दी से ये मैं आपको इसको सर्कल कर देता हूँ 0.56, ये बेटे 0.56 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 296 पे मौजूद है, वहां पे मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 296 साइड पे पहुंच गए। वहां पे बेटे आपने क्या करना है 0.56 की पूरी रो को सिलेक्ट करना है। अब आपने जो भी नंबर सिलेक्ट करना है उसी रो में से सिलेक्ट करना है। आगे बेटे देखिए स्टेप, आगे बेटा नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो 2, ये मैं ऊपर स्टार बना रहा हूं। अभी 2 को कहां पे देखना है, ये ऊपर बेटे नंबर लिखे आ रहे हैं, ये 2 के ऊपर मैंने स्टार बना दिया 2। अब 2 के कॉलम को आपने देखना है, 2 के कॉलम में चलना है, कहां तक जाना है, जहां पे ये आ जाएगा नंबर रो आ जाएगी 0.56, ठीक है। 2 का कॉलम, 2 के कॉलम में जाकर देखना है 0.56 में क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3648, इसको बेटे साइड पे लिख लो 3648, देख लिया 0.56। ऊपर से बेटे 2 के कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम में आना है, नीचे आके कहां पे स्टॉप होना है, जहां पे भी बेटा आपको ये जो कॉलम आपने रो आपने सिलेक्ट की थी 0.56 की, इसमें नंबर आ गया 3648। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो बेटे नंबर आ रहा है 1, इस नंबर को आपने बेटे देखना है मीन डिफरेंस के कॉलम में, मीन डिफरेंस के कॉलम में गए 1 में चलते गए, जहां पे बेटे रो आ जाएगी 0.56 की, वहां पे स्टॉप हो जाना, वहां पे देखना है नंबर क्या है। तो
तो बेटे यहाँ पे नंबर आ रहा है 1, ठीक है। 1 को बेटे इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 को इसमें क्या करना है आपने, ऐड कर देना है। तो बेटे ऐड करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3649, ठीक है। तो ये दफा देखें बेटे पॉइंट, सबसे पहले 2 नंबर्स डेसिमल के साथ सिलेक्ट करना है, इसको साइड पे रखना है 0.56, ऊपर से नंबर 2 देखना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके आपने रो जो है 0.56 की रो में आके नंबर जो है देखना है, क्या है 3648, उस नंबर को साइड पे लिख देना है। फिर आगे जो नेक्स्ट नंबर होगा 1 को आपने देखना बेटा मीन डिफरेंस के कॉलम में 1 में जाना है, उसमें भी बेटे कॉलम में जाना है और नीचे आके कहां से नंबर पिक करना है, जो आपने रो सेलेक्ट की थी 0.56 की, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को जो फर्स्ट नंबर आपने लिखा था उसमें ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 3649। इसको बेटे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3649। अच्छा बेटे ये तो हमने वैल्यू देख ली मेंटिसा की मदद से एंटी लॉगरिथम के टेबल में से। अब हमने बेटे क्या करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था इसकी मदद से अपना डेसिमल जो है वो लगाना है। अब आपको बेटे पता है कि डेसिमल जो है कि जो असल पोजीशन होती है वो होती है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जहाँ पे मैंने कैप लगा दी, यहाँ पे बेटे आप यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन है डेसिमल की। अब यहाँ से आपने मूव करना है, अगर तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉजिटिव भी होगा तो बेटे हम जो जाएंगे आगे राइट साइड पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड पे, और अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अगर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा पॉजिटिव में होगा तो कहाँ पे मूव करेंगे, मूव टू राइट साइड, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव में होगा तो फिर मूव करेंगे, मूव टू लेफ्ट साइड, ठीक है। अब 3 डिजिट्स मूव करके हमने डेसिमल लगा देना है, फर्स्ट डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। नंबर तो देख लिया, ये मैंने कैप लगा दी, इससे आगे मूव करना है राइट साइड पे 1 2 3 डिजिट के बाद जो डेसिमल, उसके बाद हम 0 लगा देंगे। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट करें जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा नोट कर लिया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट है बेटे जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसको बेटे हम लेट कर लेंगे पहले x के log x के, उसी तरीके से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अब बेटे इसको भी सॉल्व करने के लिए वैसे ही पेपर देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था। तो सबसे पहले बेटे आपने पिक क्या करना है, डेसिमल पार्ट जो है वो पिक करना है, यानी कि मेंटिसा जो है, ठीक है। मेंटिसा जो आपने पिक करना है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, इस पार्ट को आपने पिक करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इग्नोर कर देना है, क्या आ जाएगा 0.7427 ये नंबर है। सबसे पहले बेटे आपने फर्स्ट नंबर्स को पिक करना है, इसको आपने साइड पे देखना है, ठीक है। 0.74 या बेटे पेज नंबर 296 पे साइड पे देखेंगे तो ये बेटे आ जाएगा पेज नंबर 296 पे आएगा। जल्दी से इस रो को पूरी को सिलेक्ट करने 0.74 को। अब इसमें बेटे जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 2, यहाँ से बेटे 2 का कॉलम आपने सिलेक्ट करना है, 2 के कॉलम में है, और जो रो है
0.74 की रो में देखें क्या नंबर लिखा है, तो बेटे ये आ रहा है 5521, 5521। बेटे उससे आगे नेक्स्ट है नंबर क्या होगा 7। 7 को आपने देखना है मेन डिफरेंस के कॉलम में। 7 में चले जाएं, 7 में क्या नंबर आ रहा है, 7 में आ रहा है 9, ठीक है। इस आगे जो है नंबर का 7, इस ऊपर मैंने बेटे डॉट लगाया है, इसको आपने देखना है मेन डिफरेंस के कॉलम में। 7 में गए, इसके कॉलम में देखना है यहाँ पे क्या नंबर आया है 9। अब इस 9 को जो आपने फर्स्ट नंबर देखा था 5521 में बेटे ऐड कर देंगे, तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 5530। ये बेटा नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब बेटे हमने जो है डेसिमल जो है उसको प्लेस करना है, डेसिमल लगा रहे हैं। डेसिमल लगाने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पहले सबसे पहले आपने देखना है कि ये डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन है जहां पे मैंने कैप लगाई है। अब बेटे अगर तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे देखें बेटे 1 है, 1 के ऊपर बार, बार का मतलब है नेगेटिव, यानी 1 डिजिट मूव करके हम डेसिमल लगा देंगे। ये रेफरेंस पोजीशन की डेसिमल की 1 डिजिट जो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना, 5 आ रहा है, 5 के बाद हम ये डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद बेटा 0 लिख देंगे। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नोट डाल लें बेटे जल्दी से। जी बेटे ये था आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व किया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।